गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको बताया गया था कि हैलो एल्केन क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताया गया था, कुछ एग्जांपल बताए गए थे। और हैलो एल्केन में बताया गया था कि कोई एलिफैटिक यौगिक होता है और एलिफैटिक यौगिक से अगर किसी एलिफैटिक कंपाउंड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकले और उसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर जितना हाइड्रोजन निकले उसकी जगह पर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए। एक्स क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसमें क्या हो जाए? ऐड हो जाए, जुड़ जाए। तो उससे बनने वाला या उससे प्राप्त होने वाला जो यौगिक होता है उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। कंपाउंड जो प्राप्त होता है क्या होता है? हैलो एल्केन। और इसमें एग्जांपल बताया गया था। ऐसे हैलो एलीन होता है हैलो एलीन का जो डेफिनेशन है, जैसे हैलो एल्केन का डेफिनेशन था सेम टू सेम वैसे है, केवल इसमें चेंज क्या है? इसमें था कोई एलिफैटिक कंपाउंड लिया गया था, खुली श्रृंखला वाला यौगिक। और इसमें क्या हुआ? एलिफैटिक कंपाउंड की जगह पर यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें बद्ध श्रृंखला होता है, जैसे बेंजीन है। बेंजीन का श्रृंखला कैसा होता है? रिंग टाइप का होता है। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? जब किसी एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित होते हैं, विस्थापित होने पर प्राप्त यौगिक जो होता है वो क्या कहलाता है? हैलो एरीन कहलाता है। अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकले और उससे क्या हो? हाइड्रोजन जुड़ जाए। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे है बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, इसका बंध श्रृंखला होता है। इससे प्राप्त जो यौगिक होता है वो क्या होता है? एरीन होता है। या हैलो एरीन होता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन में हर जगह यहाँ पर कार्बन पर क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इससे क्या हो जाए? यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और उसकी जगह पर कोई क्या हो जाए? हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाए। तो हाइड्रोजन जुड़ने पर हाइड्रोजन निकला यहाँ से और इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ा। हाइड्रोजन जुड़ने पर क्या हो जाएगा? ये हैलो एरीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ेगा, तो डायरेक्ट जब इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा तब ये क्या होगा? हैलो एरीन होगा। ये हैलो एरीन आपको प्राप्त हुआ। इससे अगर कोई कार्बन जुड़ा होगा, जैसे बेंजीन रिंग से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब ये हैलो एरीन में नहीं आएगा। डायरेक्ट जब इससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब इसमें आएगा, हैलो एरीन में आएगा। अगला हेडिंग है हैलो एल्केन तथा
था हेलोएरीन का वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा है कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन के बंध के प्रकृति के आधार पर। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इसमें क्या है, पहला इसमें टाइप है मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसमें क्या है, मोनो मीन्स क्या होता है एक, हैलो मीन्स हाइड्रोजन, एल्केन मतलब एल्केन से। जब एल्केन से एक केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे है C2H6, ये क्या है, एल्केन है, इसका नाम क्या है, एथेन। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है। इसको अगर तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर दो कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। अगर इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, और कितना हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, मोनो मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा गया तो किसमें आएगा, मोनो हाइड्रोजन में आएगा, और मोनो लिखा नहीं जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन में क्या होता है, एक होता है। इसमें हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और दो कार्बन है तो दो कार्बन में क्या होता है, एक होता है। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो क्या होता है, एन होता है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथिन हो जाएगा। वैसे इसमें मोनो नहीं लिखा जाएगा, मोनो लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसमें एक केवल हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या होगा, मोनो ग्रुप में आएगा। ऐसे दूसरा डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन क्या होता है, जब एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं, डाई हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ लिया गया था एथेन, और इस एथेन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हों, दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Br जुड़ा और यहाँ भी क्या जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तो किसमें आएगा, डाई हैलो एल्केन में आएगा। जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन तत्व जुड़े हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है जर्मिनल। तो क्या कहते हैं, जर्मिनल कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, डाई भी कहा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जर्मिनल कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा Gr, शॉर्टकट में लिखा जाता है जर्मिनल को, जर्मिनल। और दो है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाई। Br है तो क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो, डाई ब्रोमो, जर्मिनल डाई ब्रोमो। दो कार्बन में क्या होगा, एक होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एक होगा, इसका नाम हो जाएगा जर्मिनल डाईब्रोमो एथिन। ऐसे अगर जो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है
एक ही कार्बन परमाणु पर ना जुड़ करके अलग अलग पर जुड़े हों, एक दूसरे के पास में जुड़े हों, तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीन, फिर यहाँ पर ब्रोमीन। अब क्या है, जहाँ भी दो जगह हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो किस में आएगा? डाई में आएगा। और जब एक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, पास में ही दूसरे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? विसिरल कहा जाता है। तब क्या लिखेंगे इसका नाम? विसिरल, विस लिखा जाता है, विस मतलब शॉर्टकट है। और विसिरल हो गया। और दो ब्रोमीन है तो ये क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे। और दो कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड से है तो इसका नाम हो जाएगा विसिरल डाईब्रोमो एथेन। तो ये क्या हो गया? डाई हेलोएल्केन हो गया। डाई हेलोएल्केन में दो टाइप के होंगे, एक जर्मिनल टाइप हो गया और दूसरा क्या हो गया? विसिरल टाइप हो गया। तो इस प्रकार डाई हेलोएल्केन के यौगिक आपको मिले। अगला टाइप है कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पर हेलोएल्केन का वर्गीकरण। ये तीन टाइप है। पहला है कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, या कार्बन से तीन परमाणु जुड़े हुए हों। इसमें क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन में जो संकरण पाया जाए वो sp3 संकरण। अगला है कार्बन हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उस कार्बन में sp2 संकरण अगर हो। अगला है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, उस कार्बन पर sp संकरण हो। तो इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे है पहला है इसमें कि sp3 संकरण हो और उसके क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन परमाणु, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या हो? इस जिससे ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उस कार्बन के पास कौन सा संकरण हो? sp3 संकरण। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड समय है तो कौन होगा? सिग्मा बंध होगा। और कितने सिग्मा बंध है? 4 सिग्मा बंध। अगर 4 सिग्मा बंध होता है तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण। अर्थात 4 सिग्मा है तो यहाँ पर 3 लिया जाएगा, 5 होता। अगर यहाँ पर 2 होता, अगर 3 यहाँ पर सिग्मा होता तो यहाँ sp2 होता। तो यहाँ पर 4 सिग्मा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? sp3 संकरण होगा। यहाँ पर sp3 संकरण हो गया। अगर sp3 संकरण से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो और उस कार्बन से कोई केवल एक कार्बन जुड़ा हो, तो इसे प्राथमिक हेलोएल्केन कहा जाता है। प्राथमिक या प्राइमरी कहा जाता है। या 1 डिग्री कहा जाता है। जिस ये जो हेलोएल्केन है, ये हेलोएल्केन जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्राइमरी हेलोएल्केन कहा जाता है या 1 डिग्री कहा जाता है। इसका नाम क्या होगा?
यहाँ पर एक क्लोरीन है तो लिखा जाएगा 1 क्लोरो, पहले पर है क्लोरीन 1 क्लोरो। और कितना कार्बन है, 2 कार्बन का 8 और सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो 1 क्लोरो 8। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हेलोएल्केन हो गया। ऐसे सेकेंडरी हेलोएल्केन भी होता है। सेकेंडरी हेलोएल्केन में क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह कार्बन अन्य किसी 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक हेलोएल्केन कहा जाता है या सेकेंडरी हेलोएल्केन कहा जाता है। द्वितीयक या सेकेंडरी, शॉर्टकट में से सेक लिखा जाता है, सेकेंड ना पढ़ना क्योंकि सेकेंडरी है। जहाँ पर शॉर्टकट में सेक लिखा होगा क्या पढ़ा जाएगा, सेकेंडरी। और एक लिखा होगा शॉर्टकट में प्राइमरी लिखा होगा या तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा। तीसरा है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, इसे सेकेंडरी कहा जाता है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो इसे क्या कहेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन या इसे टर्सरी, शॉर्टकट में TERT लिखा जाता है, टर्सरी हेलो एल्केन कहा जाता है या थर्ड डिग्री से कहा जाता है। इसी sp3 संकरण वाले में, अर्थात जिसमें sp3 संकरण पाया जाए उसी का एग्जाम्पल ये भी है। अगला एग्जाम्पल है, अगला टाइप इसका है एग्जाम्पल का कि हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसमें उस कार्बन परमाणु के पास कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण हो। यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। और इस sp3 संकरण वाले के बगल वाला जो कार्बन हो उसमें कौन सा संकरण हो, अगर sp2 संकरण हो। यहां पर देखिए कितना सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा इसका होगा, 3 सिग्मा है तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। अगर ऐसा कंडीशन पाया जाए यहाँ पर इसके बगल में डबल बॉन्ड हो और sp2 संकरण हो तो इस कंडीशन को कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एलाइलिक कंडीशन कहा जाता है। अर्थात इसके नाम में क्या बनेगा, एलाइलिक होगा। क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोरो, जो इसका आगे नाम होगा एलाइलिक करके जुड़ेगा। ऐसे अगला है, जैसे अगर एरोमेटिक का लिया जाए, एरोमेटिक में जैसे है एरोमेटिक कंपाउंड है और इससे क्या है, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है और इस हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग वाला, sp3 संकरण हो और उसके बाद वाला जो कार्बन हो इस कार्बन के पास कौन सा संकरण हो, यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है तो कौन सा संकरण यहाँ होगा, sp2 संकरण।
तो sp3 संकरण है, इसके बगल वाले कार्बन में sp2 संकरण है। तो ऐसा कंडीशन अगर पाया जाएगा बेंजीन रिंग में, तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ एलाइलिक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक कंडीशन हो जाएगा, बेंजाइलिक कंडीशन हो गया। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें कौन सा संकरण हो, sp2 संकरण हो। तो इसके नाम में क्या जोड़ते हैं, जैसे है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है और जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर कौन सा संकरण है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिससे जुड़ा था उसमें कौन सा संकरण था, sp3, तब डबल बॉन्ड था। इसमें क्या है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है इसमें डायरेक्ट क्या है, sp2 संकरण, यहाँ पर क्या था, sp3 संकरण था, तब उसके बाद क्या था, sp2 संकरण था। इसमें डायरेक्ट जिससे जुड़ा है उसमें कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। अगर ऐसा कंडीशन पाया जाए तो इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक कंडीशन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक कंडीशन कहते हैं। ऐसे अगला है, अगर एरोमेटिक में देखा जाए चलो अगला है एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन सा संकरण है, एक कार्बन, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तो 3 सिग्मा यहाँ भी पाया जा रहा है, तो sp2 संकरण होगा। तो जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु, उसमें क्या है, sp2 संकरण है। अगर ऐसा कंडीशन पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिल। अगला है हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें कौन सा संकरण हो, sp संकरण हो, तो उसका नाम क्या होगा, उसका वर्गीकरण कैसे होगा, जैसे है इसमें क्या है, एक सिग्मा यहाँ पर एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा है, तो यहाँ पर क्या होगा, sp संकरण होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।